जय श्री केदार, हर हर महादेव, हर हर महादेव। दोस्तों कैसे आप लोग? एकदम मस्त ना। तो दोस्तों आज मैं पहली बार, कहते हैं ना एक टेरिटरी एरिया होता है उसको छोड़ करके मैं आज बाहर निकला हूं। तो फर्स्ट टाइम मैं हूं ग्रेटर नोएडा में। आज से पहले आप लोगों ने मेरा कोई इस तरह का ब्लॉग नहीं देखा होगा कि मैं ग्रेटर नोएडा में पहुंचा हूं। लेकिन आपके लिए अगर एक अच्छे अच्छे नग ढूंढ रहे हैं और उसकी तलाश में, तो हम लोगों को कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा ना, तो अपने एरिया से बाहर भी निकलना पड़ेगा। तो आज हैं हम लोग ग्रेटर नोएडा में और ये जगह छपरोला। हाँ जी, है। ये है जगह छपरोला। और है कहाँ, हम आप लोगों को इंट्रोड्यूस करा देते हैं स्टार्टिंग में। तो सबसे पहले तो भैया आप लोगों का सभी का हमारे चैनल राकेश तोमर घुमक्कड़ पर स्वागत है भैया। योर नेम भैया? अनुज राघव जी। अनुज राघव जी। भैया पंकज राणा जी। और भाई हमारे बराबर दुष्यंत राघव। दुष्यंत राघव जी। जी। तो तीन लोग भाई लोग हमारे साथ बैठे हैं और हम हैं डीजे विराज ग्रेटर नोएडा पर। तो अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। और आप लोगों को जैसे बता चुका हूं कि अभी हमारे यहाँ रिसेंटली शुरू होने वाली है, आज हो चुके 4 जुलाई, और बहुत जल्दी हमारे यहाँ कावड़ यात्रा 2025 हरिद्वार से स्टार्ट होने वाली है और उसके बाद चलेगी मुरादाबाद पीतल नगरी की कावड़। तो उसी के लिए एक और नग ढूंढने के लिए आप लोगों के पास आ गए हैं। तो अगर आप लोग बचे हुए हैं तो आप निगाह रखना इस इंटरव्यू पूरी की पूरी। तो पंकज भैया, आपका ये डीजे विराज, तो सबसे पहले आपसे एक चीज पूछूंगा, ये डीजे विराज आपका कब से है? डीजे विराज भैया अभी 2 महीने से है। अच्छा, टाटा वगैरह तो हमने अगस्त में खरीदी थी, बाकी बनाई हमने फरवरी में। इसी फरवरी हाँ, में, इसी 2025 में? इसी फरवरी में, 1 फरवरी को हमने लॉन्च कर दिया। जी जी जी। तो ये लगा लो कि 4 से 5 महीने हो चुके हैं। और जैसे इन 4 से 5 महीने में आप लोग ने, जैसे नए आए हो, तो क्या तो सोच के आए थे और क्या इन 4-5 महीने में आप लोगों ने महसूस किया डीजे लाइन को लेकर के? भैया हम सोच के आए थे अपनी महाराणा प्रताप की जयंती 25 मई की, जो हमने करी है, जिस चीज के लिए मेनली डीजे बनाया था हमने। क्या बात है। रोको एक सेकंड के लिए। दोस्तों क्या कोई किसी चीज के लिए डीजे बजा सकता है? कि एक दिन के लिए कोई ओकेशन हो, कोई जयंती हो, उसके लिए डीजे बजाया जा सकता है? सिर्फ उसी के लिए हमने डीजे बनाया था। अब बन गया तो हमने सोचा कि चल जाएगा तो और बढ़िया बात है। बाकी मेनली जो मकसद था वो महाराणा प्रताप जयंती था। अपने पूर्वजों के लिए हम डीजे बुक कर रहे थे, तो प्रॉब्लम आ रही थी, तो हमने अपना ही बना दिया। झंझट ही खत्म। झंझट ही है ना, झंझट ही खत्म। क्यों भैया, आप जैसे पंकज भाई बोल रहे हैं, तो ये बिल्कुल सच है कि सिर्फ एक ही दिन के लिए बनाया? बिल्कुल 200% की बात है जी। 9 जून सन 2024 में हमने यात्रा करी थी। तो उस दिन रात में लगभग 12 बजे हमने सोच लिया था कि टाटा अगली बार अपनी ही बजेगी। और भगवान के आशीर्वाद से 25 मई सन 2025 को महाराणा प्रताप जयंती की गाजियाबाद में अपनी टाटा ही बज रही थी। अपनी ही बज रही थी। बिल्कुल अपनी ही बज रही थी। तो भाई साहब, बंदे समझ सकते हैं कि जब एक चीज के लिए अपने टाटा बना सकते हैं तो आगे और कहां पहुंच सकते हैं। तो आप लोगों को एडवांस में मैं बधाई दे दूं कि विराज आने वाले टाइम में कुछ करके ही दिखाएगा। जब आप लोग एक दिन के लिए बना सकते हैं तो अब तो आपको चस्का लग गया होगा डीजे बजाने का। पूरा लग गया होता है। 16 बेस इस टाइम हम पर करंट में पड़ी है। नई टाटा के हिसाब से 16 बेस होना बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात पर है। हमने 16 बेस कर लिए हैं और दुनिया भर के टॉप इकट्ठे कर रखे। जयंती भी करी थी हमने, कोई एक्स्ट्रा किसी का मांगा नहीं, कुछ नहीं, सब अपना था, परमात्मा सब अपना ही अपना था। लाइट से लेके सारा कुछ, लाइट से लेके टॉप तक, स्पीकर से लेके सारा कुछ सब अपना। सब अपना ही है। एक वायर तक नहीं मांगा किसी का भी, सब कुछ अभी 2 मिनट पहले जब ये कैमरा नहीं चल रहा था तो भाई बता रहे थे कि हमने सीआरपी किराए पे ली थी। एक बार रेंट पे लगाई थी। हाँ। उसके अगले दिन जाके हम सारपी खरीद लाए, 4 सारपी अपनी खरीद लाए। ये ये तो नॉर्मली डीजे वाले अपनी नहीं रखते, हमेशा किराए पे मंगाते हैं। लेकिन 4 शार्पी लगाने का मतलब है कि जो छोटे मोटे ओकेशन होता है उन्हें आप अपने आप कर सकते हैं। तो पंकज भैया, जैसे आप लोगों ने डीजे विराज बना ली, ये विराज नाम किसका है? वैसे तो विराज किसी का नाम ना था, पर बाद में भतीजे का नाम विराज रख दिया। अच्छा, बाद में रख दिया। बाद में रख दिया। बाद में, यानी कि भतीजा बाद में पैदा हुआ या हो चुका था? बाद में ही हुआ। बाद में हुआ। तो विराज का आप कुछ मीनिंग बता सकते हैं जो आपने विराज रखा? बस हमने थोड़ा सा शाही सा नाम हो जाए ना, एक विराज और एक यूनिक सा, थोड़ा अलग सा। इस नाम पे है भी इम्पैक्ट सा ना पड़ता है कि विराज। हाँ, विराज जैसे कहते हैं थोड़ा ना बाज। डीजे विराज करेगा राज, ये राइमिंग के ऊपर हमने ये विराज नाम रखा। क्या बात है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई किसी के नाम पे रखा था, लेकिन डीजे के नाम पे भी भतीजे का नाम पड़ गया तो बहुत बढ़िया बात है। आगे से विराज ही विराज रहेगी। तो स्टार्टिंग ही जिस दिन आपने पहली बार लेके आए सेटअप, उस दिन आपने कितना सेटअप बनाया था? पहली बार भैया हमने अगस्त में टाटा खरीदी थी, फिर फरवरी तक वन हुई खड़ी रही। नई टाटा खरीदी थी हमने, वन हुई खड़ी रही। फिर फरवरी में हमने माल बनाना शुरू करा था। 8 बेस 4 टॉप बनाए थे हमने। ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद जयंती के लिए बनाते गए। तो जैसे आप लोगों ने जयंती पे स्टार्ट किया, ये चल रहे हो, उसके बाद आप लोगों ने कोई वहां से लेकर कोई आज की डेट तक आप कहाँ कहाँ यात्रा कर चुके हैं या कहाँ कहाँ बजा चुके हैं? यात्रा तो नहीं करी, पर भाईचारे में भगवान की इतनी दया है कि फरवरी में ही चालू करी थी और फरवरी में हमने बहुत अच्छा काम करा। मार्च में अच्छा काम करा हमने। उसके बाद अप्रैल में भी करा था, पर फिर उसके बाद सीजन ऑफ हो गए थे। बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद थोड़ा हल्का पड़ गया। 1 महीने ये है कि जो नई टाटा बनती है उसके अच्छे हिसाब से 100% अच्छा काम हो रहा है। बिल्कुल जो 100% हो जाता है ना, वो वाला काम कर दिया। नहीं नहीं, ये तो बहुत बड़ी बात है कि आप लोगों ने नई, देखो
भाई आप लोगों ने जब अपना डीजे लॉन्च किया होगा तो कोई नहीं जानता होगा कि विराज भी है, बिल्कुल भैया। और उसके बाद अगर आप लोगों को पोटेंशियल मिल रही है, बुकिंग आ रही है, आप लोग कहीं बाजार है, तो बहुत बड़ी बात है। तो ये मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं सुनने का ही फर्क हुआ होगा कि यहाँ पे अच्छी डाटा बज रही है। क्वालिटी है जब तो पब्लिक बुक करती है। ठीक है, तो पंकज भाई आप तो ये जो डीजे विराज है इसके ओनर आप ही हैं। सारे भैया नहीं नहीं वो तो बिल्कुल, मैं फिर इसलिए पूछ रहा, ये क्वेश्चन इसलिए पूछा कि मैं दो भाई और बराबर बैठे हैं, आपका क्या रिलेशन है डीजे विराज के साथ? बस ये भी हमारा डीजे है, बिल्कुल मालिक है हम इसके, बिल्कुल ऐसे ही है, मालिक है इसके। बिल्कुल मालिक जैसे ही है, बिल्कुल। और भैया आप बस यही हमारे साथ लिए हैं। बिल्कुल। तो ये फ्रेंड सर्किल है या रिलेशन में आते हैं आप लोग? ब्लड रिलेशन है आप लोगों का? नहीं, ब्लड रिलेशन तो नहीं है, मगर कह सकते हैं ब्लड रिलेशन है, Blood उससे भी relation, ऊपर है, उससे ऊपर ही है। उससे भी ऊपर तो ये है। विराज से पहला हाँ, है ना? पहला रिलेशन है। तो पहला है ना? हाँ 8-10 साल पुराना रिलेशन है हमारा, अरे दोस्त हैं हम, साथ पढ़े थे, अब चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये दोस्ती तोड़ेंगे ना, बस, है ना? बस भैया। ये बनी रहनी चाहिए। और मैं हमेशा कहता हूँ एक चीज, मेरी टैगलाइन मेरी हमेशा भी एक जगह लिखी हुई है कि असली मजा अपनों के साथ, बस। उससे ज्यादा खुशी कहीं मिल नहीं सकती। बिल्कुल। कहते हैं अपना मारेगा तो सुतरा छाए में तो बस, गिरेगा। सही बात। यही- और ये ये तो है। देखिए, हमने 9 जून को डिसाइड किया कि हम डीजे बनाएंगे, तो हमारे भाई ने बेटा उठा लिया जो मैं बनाऊंगा। हमारे भाई ने इतने बड़ा 20-25 लाख रुपए खर्च कर दिया हमारे पीछे, क्या साथ छोड़ देंगे इसका, बिल्कुल। इसलिए अड़ के साथ है जी हम इसको। बिल्कुल बिल्कुल। भैया ना सारी हमारा चीजें कोई हैं। बैकग्राउंड है डीजे का, ना मतलब घर को नॉलेज, मुझे अब तक भी नॉलेज नहीं है भैया किसी भी चीज की, कोई वो नहीं है। मतलब लड़का एक मिला था, उसी के कहे पर सब कुछ बनता चला। जी जी जी। अच्छा, तो एक छोटी सी और पूछ लेते हैं। मैं आपको देख रहा हूँ बैकग्राउंड में आपका ये ठाकुर क्रिएशन वगैरह लगा हुआ है, डीजे डीजे वाले आगे कुछ डीजे और भी वाली लिखा हुआ वाली बातचीत। डीजे वाली बातचीत लगे। तो ये मैं समझता हूँ ये तो पुराना है काफी, क्योंकि हाँ। जिस तरह से आपका बैनर लगा हुआ है इससे पता लग रहा है कि ये पुराना है। तो ये क्या चीज है आप लोगों का? ये भी विराज बनने के बाद ही चालू हुई बात डीजे वाली चालू हुआ। बातचीत, क्योंकि डीजे वालों से थोड़ी बात कर ले करेंगे, जैसे हमारी कोई कहानी है, ऐसे किसी और डीजे वाले कहानी है, वो आप लोगों के बीच में रख पाए, तो इसलिए पॉडकास्ट टाइप एक, हाँ, podcast, हाँ, हाँ, दो भाई हाँ। बैठे और गपशप मारे। बाकी चैनल तो 6 साल से चल रहा है ठाकुर क्रिएशन, आपके आशीर्वाद से 40-41 हजार सब्सक्राइबर वर्तमान में हमारे हैं। बिल्कुल भाई ये थोड़ा सा इनएक्टिव है, क्योंकि इसके अलावा एक टेंडर का काम हो रहा है राणा का, पंकज का, तो जेसीबी टेंडर का तो फिलहाल उसमें लगा हुआ है, तो ये थोड़ा इनएक्टिव है, बस इसी वजह से। जी जी जी। चलो कोई बात नहीं, आगे चलेगा तो आप पोटेंशियल लेकर सकते हैं, आगे चालू कर कॉलेज सकते टाइम हैं। का बना हुआ है, कॉलेज टाइम का बना हुआ है। young बाकी blood का ही डीजे लगा वाला हुआ है। बना दिया, बाकी उसमें वैसे यार दोस्त हो गए थे, फिर सबकी जॉब वगैरह लगी, सब सेटल हो गए, फिर किस पे टाइम रहा वीडियो नहीं, बनाने ये का। तो बाकी पता। मोनेटाइज है चैनल, सारी चीजें मजबूत है, पर काम ही ना कर रहे उस पर। हाँ अभी ना कर रहे। तो जैसे अभी हमारी कावड़ यात्रा आने वाली हरिद्वार को लेकर के, सारे डीजे वालों का एक क्वेश्चन रहता है, एक ड्रीम रहता है कि भाई मैं हरिद्वार पहुंचूं, मैं हरिद्वार पहुंचूं। तो उसकी क्या तैयारी है आपकी? भैया तैयारी तो हमारा भी यार, मन हमारा भी है, पर सबसे बड़ा रोड़े का डर लगा है, क्योंकि हमारा परिवार ना डीजे के बैकग्राउंड से हुआ है, तो ये सोचा बिना मतलब कि 10 दिन में गुत्का आवेगा, तो हम जावेंगे तो ऐसी पार्टी के साथ जावेंगे जो एकदम ठंडी होगी और बढ़िया होगी, ताकि कंपटीशन करो, हर चीज करो, कोई परेशानी नहीं है, पर लड़ाई झगड़े का हाँ, लड़ाई वाली पार्टी नहीं भैया चाहिए। परिवार हम है, परिवार अगलों का होगा तो कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल। तो भैया ने देखो, पंकज भाई ने एक बहुत बड़ी बात की कि भैया हम जाएंगे, हमारा भी सपना है कि हम भी हरिद्वार पहुंचे, लेकिन पार्टी हमें ऐसी चाहिए जो घर जैसी हो, जो डीजे से तो कंपटीशन करवा लो, डीजे को भिड़वा लो, यही मतलब है ना आप सही बात लोग। है। डीजे तो भिड़वा लो, कितना ही भिड़वा लो, कितनी देर तक चला लो, लेकिन पार्टी आपस में कमेंटबाजी है, लड़ाई झगड़े वाली ना हो। तो अभद्र भाषा ना, बस वो ये अभद्र भाषा ना यूज करें, बिल्कुल ना किसी बिल्कुल को बोले, क्योंकि हमारी बहन बेटी है, उनकी बहन बेटी है, उनकी भी बिल्कुल, इज्जत है, बिल्कुल। हमारी भी इज्जत है। बिल्कुल भैया। तो बस। भैया हर लोगों ने बहुत बड़ी बात की है, और ये एक पारिवारिक है। मैंने भी जितनी, मुझे 1 घंटा हो गया करीब यहाँ आए हुए, तो मैंने भी देख लिया माहौल यहाँ का बहुत अच्छा, पारिवारिक लोग हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक कोई डीजे नहीं किया है, देखो लास्ट टाइम चल रहा है, आपके पास मौका बहुत कम बचा हुआ है। अगर आप लोगों ने अभी तक कोई हरिद्वार, चाहे आप बरेली, मुरादाबाद के लिए अगर आप लोगों को डीजे सेटअप चाहिए, तो बहुत अच्छा डीजे सेटअप है। मैंने अभी साउंड टेस्टिंग इसकी सुनी है, बड़ी गजब की सुनी है, और कभी कभी दिल से तारीफ निकलती है। तो एक बहुत अच्छा डायमंड उठा के लाए, जैसे कहते हैं ना कोहिनूर लास्ट में आया है, तो लास्ट पीरियड ही चल रहा है, तो आप बुक कर सकते हैं। मैं भैया से कॉन्टैक्ट नंबर ले लेता हूँ, आपको टेस्टिंग अभी इसके बाद आएगी, मैं देख चुका हूँ, आपको भी दिखाएंगे। तो भैया एक बार फोन नंबर और बता दो आप अपना। भाई फोन नंबर 7011740468 है। एक बार स्लोली और बता दो। 7011740468। गूगल पर आप विराज डीजे लिख दोगे तो भी घर तक की लोकेशन आ जाएगी, क्या बात है। सारी चीज लिस्टिंग करी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई लोग अपडेट रहते हैं, एजुकेटेड बनते हैं, ऐसा नहीं है कि हाँ जी भाई बजा दिया बजता रहेगा जैसा बज रहा। तो फॉलो कर सकते हैं आप लोग भाई लोगों को भी। और चाहिए डीजे, मैं बता चुका हूँ, अगर आप लोगों को डीजे चाहिए तो तीनों जगह के लिए आप तैयार हैं। ऑल इंडिया परमिट गाड़ी ले रखी है हमने, तो ऑल इंडिया परमिट करा रखा है। तो देखो मैं कह रहा हूँ ना कि एजुकेशन का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, तो बंदों ने सारा काम एक नंबर में किया हुआ है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने की। आप फटाफट से हरिद्वार के लिए पकड़ लो। पहले मैं सबसे पहले तो कहता हूँ, हरिद्वार में मेरी भी तमन्ना है कि ये मेरा इंटरव्यू चल रहा है, और मेरे अभी तक जितने भी मैंने डीजे की ब्लॉग बनाए हैं, छोटे छोटे सेटअप जिनके भी 8, 10, 15, 16, 20 वाले, भगवान की दुआ से सबका हाथ पकड़ लिया, सारे हरिद्वार पहुंचेंगे। तो एक लास्ट आप बस जाता विराज, आज हम विराज के पास है, तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप विराज को भी हरिद्वार, मुरादाबाद, बरेली, जहां की भी बुकिंग चाहिए मिलेगी।
तो कुछ और कोई दिल की बात कहना चाहते हो आप? बस दिल की बात यही है भैया, हम दोनों का मैं डीजे डीजे वाला कंपटीशन करे ही गलत है। क्योंकि पार्टी का क्या था भैया, पार्टी तो अपना पैसे ले रही है तो मजबूती तो करेगी। बिल्कुल। बैर बंदा आपस में किसी को नीचा दिखाओ और फिर अपना नाम चमकाओ, वह चीज गलत है हमारी नजरों में। हम तो ज्यादातर यूं करा भैया, अगर तुझे ज्यादा ही अपना नाम बना रहा, हम स्लाइड गिर ले रहे हैं, बात खत्म, तू खुश हो जा, तू हमारे से बड़ा बन जा। क्योंकि यू है ना कंपटीशन हमारा ही नुकसान है। नहीं, कंपटीशन की सबसे बड़ी बात नुकसान हमारा है, प्रशासन देख रहा है सारी चीजें, इस चीज पर कल को ऑब्जेक्शन उठ गया ना उसका बजने का ना मेरा बजने का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे तो ये चीज तो बेकार, हाँ, है। बेकार है ये कंपटीशन करके अपना ही आगे का फ्यूचर खराब कर रहे हैं हम। इस लाइन को जरा सी देर लगेगी नोटिस देने में कि भाई आज बाद नहीं बजेंगे, टाटा भी घर खड़ी रहेगी, माल भी गोदाम में पड़ा सड़ेगा। तो इस चक्कर में अपना ये कंपटीशन है, नाम चमकाना है, काम से चमकाओ, अपना वैसे चमकाओ, भाईचारे में जाओ, सारी चीज करो। पर ये जो है ना कंपटीशन का काम, कंपटीशन जरूरी नहीं कि भाई आधा घंटे का होगा, कंपटीशन का मतलब यानी 2-4-5 मिनट में भी हो जाता। सबसे बड़ी बात, गाने का कंपटीशन नहीं करते ना, लास्ट में चू चा चीपा ये बजा है। आज एम्बुलेंस भाई ये सायरन बजते हैं, वाटर ड्रॉप हॉर्न बज रहा है, बस का हॉर्न बज रहा है, इस तरह प्रेशर हॉर्न आगे लगा रहे हैं, उल्टी टाटा लगा देंगे उसको कंपटीशन। तो गानों का करो, हाँ, गानों को करो, टू टू टाटा था बेकार है भैया। हम तो यही कहेंगे, हमारी अगर लग रही है 2 गाने हम बजा लिए तो हम बजा लेंगे, हारेंगे तो भी ठीक, जीतेंगे तो भी ठीक, हमें ना किसी से लड़ना ना किसी से भिड़ना। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो दोस्तों मैं दिखा चुका हूँ, एक प्यारा सा छोटा सा इंटरव्यू लेने आए थे आज हम यहाँ ग्रेटर नोएडा में विराज डीजे के पास। तो फिर एक बार कह के जाता हूँ, अगर आप लोगों ने अभी तक कोई डीजे नहीं किया और तलाश है तो आप आ सकते हैं विराज डीजे। नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल गया और वीडियो में भी भाई ने बता ही दिया। तो फिर मिलेंगे एक नई जगह, एक नए प्लेस पर, एक नई, तब तक के लिए जय श्री केदार, हर हर महादेव। अगर एक छोटी सी बात बताऊं ना, तो आल डीजे ऑपरेटर नहीं है तो खुद ही ऑपरेटिंग करेंगे, ऐसा क्यों? भैया उसकी फैमिली में थोड़ा प्रॉब्लम आ गई है, हाँ, तो उस पर हमने दबाव जान के ना दिया, और आपका तय है आना, तो अब अचानक से आपको मना करते तो वो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगी। तो इसलिए हमने खुद ट्राई करा। बेस के तार लगे हुए हैं, बेस बढ़िया बज रही है, वो पहले बता दी थी, हमें नॉलेज नहीं यार, तीनों भैया सारे अपना नौकरी पैसा करने वाले हैं। तो दोस्तों साउंड टेस्टिंग देखो और उसके बाद आप फील कर सकते हैं। और मैं बता चुका हूँ कि बहुत बढ़िया साउंड टेस्टिंग होने वाली है, और मैंने पहले भी देखी थी वीडियो बनने से पहले भी, और अब आपको दिखाऊं दूसरी साउंड टेस्टिंग बड़ी गजब की। Now feel the bass. पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या फायर है